तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम और ये काइनेटिक एनर्जी के लिए रहेगा, ठीक है। इसका जो पोटेंशियल एनर्जी का वर्क एनर्जी थ्योरम है वो हम बाद में कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, पहले इसको ज़रा समझो, पहले इसका रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। अभी मान लो तुम्हारे पास ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास कुछ एक वेलोसिटी है, डन। फॉर से कि इसके पास ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी है। अब क्या किया तुमने, इसके ऊपर सम सॉर्ट ऑफ फोर्स लगवा दिया, अप्लाइड फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, तुमने कुछ इसके ऊपर फोर्स लगवाया। तो अब क्या होगा, इसका वेलोसिटी बढ़ेगा कि नहीं? हाँ बढ़ेगा। अब देखो जैसे ही इसके ऊपर ये ऑलरेडी मूव कर रहा है, ठीक है, इसको लगाया, जल्दी मूव करेगा तो फटाक से क्या करेगा, कुछ एक डिस्प्लेसमेंट कवर अप कर लेगा, कुछ एक सम सॉर्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर अप करेगा। यहाँ पे ये बॉडी डिस्प्लेस कर लेगा और अपना वेलोसिटी को क्या कर लेगा, बॉडी बड़ा हो गया, दोनों बॉडी सेम होते हैं, ठीक है, दोनों बॉडी सेम है, अलग अलग बॉडी नहीं है, दोनों बॉडी क्या है, सेम बॉडी है। तो ये क्या कर लेगा, जैसे ही मैं उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, पहले अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वेलोसिटी था, मैंने उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगवाया तो ये अपना वेलोसिटी को इंक्रीज़ करेगा, से कि 15 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी कर लेगा अपने आप को, डन। अभी देखो ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमेशा क्या होगा 10 मीटर रहेगा, हमेशा 15 रहेगा। तो लेट इनिशियली इसके पास क्या था, u अमाउंट ऑफ वेलोसिटी था एंड फाइनली इसके पास v अमाउंट ऑफ वेलोसिटी हो गया। ये बातें क्लियर है। और हमने फोर्स कितना लगाया, FMA। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले, लेट अस consider a mass body of mass m, हमारे पास एक मास बॉडी है, उसका मास m है। it is initially moving with velocity u, and after applying force, जो कि हमारा फोर्स इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, it starts moving with velocity v, done। then work done in this process by external force ने कितना वर्क किया, तो कैसे निकाल लेंगे अपना फंडा, इसी से प्रूफ होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। वर्क और एनर्जी सेम आ जाएगा। तो वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट साथ में कॉस थीटा। अब अगर तुम देखो मैंने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, बॉडी डिस्प्लेस कहाँ हुआ, इसी डायरेक्शन में हुआ, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे थीटा 0 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो मेरा वर्क डन किसके बराबर है, वर्क डन मेरा है जाके FS के बराबर। अभी मैंने कितना फोर्स लगाया था यहाँ पे, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही तो मैंने फोर्स लगाया था ना, m इंटू a, और डिस्प्लेस कितना हुआ, s डिस्प्लेस्ड हुआ। फिर से अगर मैं वही तुम्हारा काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन को यूज़ करूँ, दैट इज़ व्हाट, फाइनल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इजिकल टू 2as होता है। यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर दूँ बाई 2s इजिकल टू a, लिख सकते हैं हम इसको। और यहाँ अगर मैं a का जगह में इस वैल्यू को पुटअप करूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, मास, एक्सेलरेशन की जगह में क्या डाल देना है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2s, और यहाँ पे s डिस्प्लेसमेंट, s कटेगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, हाफ ऑफ m v स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m u स्क्वायर। ये क्या है हमारा वर्क डन। अब देखने एक चीज़, लास्ट केस में इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था जब हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था। क्यों, क्योंकि बॉडी वहाँ पे ऐसे चुपचाप खड़ा था, वेलोसिटी 0 था, ऐसे ही पड़ा हुआ था, हमने उसको वेलोसिटी दिया था। इस केस में क्या लिया, बॉडी ऑलरेडी मूव कर रहा है, उसको हमने एक्सटर्नल फोर्स दे दिया, तो क्या करेगा, ज़्यादा मतलब वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू करेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हम बोल सकते हैं वर्क किसके बराबर है, ये कौन सा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। हमें पता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, लास्ट वीडियो में हमने निकाला था। कोई भी चीज़ मूव कर रहा है तो उसके पास जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे क्या है, v मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे वर्क डन किसके बराबर है, यहाँ पे वर्क डन बराबर है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तुम लोग पूरा लिखना, एक के ई नहीं, काइनेटिक एनर्जी लिखना, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसके बराबर होता है। तो यही होता है तुम्हारा वर्क एंड एनर्जी। डन। देखो यार, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज
इन काइनेटिक एनर्जी। यही से बोलते हैं वर्क और एनर्जी सेम है। सेम डेरिवेशन पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी होता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, खाली एनसीईआरटी में यही वाला डेरिवेशन दिया है। तो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाऊंगा, वहाँ पे मैं डेरिवेशन दिखा दूंगा इसका पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि वो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो वर्क डन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम कह नहीं सकते कि वर्क और सामने क्या है, चेंज को छोड़ दोगे तो चेंज से मतलब भी क्या पड़ता है, इजिकल टू एनर्जी। तो यही से होता है, वर्क और एनर्जी सेम होता है। आया समझ में? इसी फंडे को यूज़ करके हम एनर्जी भी निकालते रहेंगे, वर्क भी निकालते रहेंगे, दोनों एक ही साथ यूज़ करेंगे। वर्क और एनर्जी क्या होता है? सेम होता है। तुम जितना वर्क करोगे, तुमने इसको उठा के इतना वर्क किया, मतलब तुम्हारे पास उतना एनर्जी, मतलब तुमने उतना एनर्जी यूज़ किया है। मैंने इसको यहाँ से उठा के यहाँ रखा, मैंने कितना वर्क किया है? जितना मैंने एनर्जी यूज़ किया है। डन? बराबर है समझ में? अब देखो, तो इसी से बोल सकते हैं हेंस वी कैन से वर्क एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंस। मतलब वर्क एंड एनर्जी क्या है? सेम चीज़ है। तो यही था तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम। ये जस्ट काइनेटिक एनर्जी के लिए प्रूव करवाया गया है एनसीईआरटी में, और पोटेंशियल एनर्जी वाला मैं कर दूंगा बाद में नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बड़े से समझ आया, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।